Hello बच्चों, let's read the question. A ring takes time t1 and t2 for sliding down and rolling down an inclined plane of length l, respectively for reaching the bottom. The ratio of t1 and t2 is. So बच्चों हमें कंसीडर करना है दो केसेस में एक इंक्लाइंड प्लेन. मान लेते हैं इसका एंगल थीटा. And we will be considering it in the two cases. फर्स्ट केस में हम मान रहे हैं कि एक रिंग इस पर से स्लाइड करती. अब स्लाइड करना मीन्स पी पॉइंट हमेशा इन कांटेक्ट रहे. और सेकेंड केस में हम मान रहे हैं कि ये रिंग रोल करते करते डाउन सरफेस पर आ जाती है. तो दोनों ही केसेस में हमारे पास u इक्वल्स टू 0 होगा, दैट इज द इनिशियल स्पीड इज 0. फर्स्ट केस में रिंग टाइम लेती है t1 एंड दैट इन द सेकेंड केस एज t2. तो बच्चों दो कॉलम्स में काम करते हैं. फर्स्ट केस में मान रहे हैं स्लाइडिंग एंड सेकेंड केस में मान रहे हैं रोलिंग. तो बच्चों फर्स्ट केस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जब रिंग सपोज एक इंस्टेंट पॉइंट पर आ चुकी है तो द वर्टिकल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज दिस g. अब इसको दो कंपोनेंट्स में जब ब्रेक करेंगे इस तरह से दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, सो एज दिस एंगल इज थीटा. तो ये जो कंपोनेंट प्लेन के परपेंडिकुलर है ये होगा g cos थीटा एंड अलोंग द प्लेन होगा g sin थीटा. तो यही एक्सेलरेशन इसको डाउन मोशन के लिए इंसिस्ट करेगा. सो स्लाइडिंग केस में मिल जाएगा a इक्वल्स टू g साइन थीटा और रोलिंग केस में a इक्वल्स टू g साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस k स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, जहाँ k है रेडियस ऑफ गायरेशन. अब रिंग के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए एम के स्क्वायर इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर. मान रहे हैं कि रिंग की रेडियस है आर और इस प्लेन की लेंथ है इसमें एल. सो बच्चों यहाँ से के स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर का आंसर मिल जाएगा 1. सो दिस इज जी साइन थीटा एंड दिस इज होल डिवाइडेड बाय 2. और फर्स्ट केस में मिल गया a इक्वल्स टू जी साइन थीटा. अब लेंगे बच्चों हम लोग सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन. सो एस इक्वल प्लस हाफ ए 1 स्क्वायर लेंगे t1. तो इनिशियल स्पीड तो 0 है तो यहाँ से हमें t1 का आंसर मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ s के प्लेस पर पुट कर देंगे l क्योंकि इंक्लाइंड प्लेन की लेंथ है l एंड दिस इज डिवाइडेड बाय a. तो t1 का आंसर मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस l डिवाइडेड बाय g साइन. अब बच्चों यहाँ से अगर हम चेक करें रोलिंग केस में तो t2 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2l डिवाइडेड बाय a. सो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 2l डिवाइडेड बाय g साइन थीटा एंड डिवाइडेड बाय 2 न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा. अब इसको हम लोग क्या पुट कर सकते हैं t1. तो हमें रिलेशन मिलेगा t2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ t1. तो हमें रेशियो t1 डिवाइडेड बाय t2 का आंसर 1 is square root 2. So correct answer is option number 2. Thank you.